प्रेगनेंसी कंसीव ना कर पाने के पीछे 5 कारण हो सकते हैं जिम्मेदार। भारत में 40% कपल्स पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कपल्स को नेचुरल तरीके से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पेरेंट्स ना बनने के पीछे कौन से कारण होते हैं जो कि गर्भवती महिला जो है प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। देखिए, आज के समय में नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट ना हो पाना कपल्स की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। स्टीज बताती है कि भारत में 1 साल तक जो है अनप्रोटेलिटी सेक्स करने के बाद भी 12 से 15% कपल ऐसे हैं जिन्हें नेचुरल तरह से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है, जबकि 10% कपल ऐसे हैं जो शादी के 2 साल बाद भी नेचुरल तरह से माता पिता नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रेग्नेंट ना हो पाने के पीछे केवल महिला जिम्मेदार होती है, जबकि ये सिर्फ मिथ है। भारत में 40% कपल ऐसे हैं जो पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। लेकिन वो ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से कपल्स को नेचुरल तरीके से पेरेंट्स बनने में दिक्कत आती है? आज हम इसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं और आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। महिला कंसीव ना कर पाने के पीछे कौन से जो हैं मुख्य कारण होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पे अगर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड सारी जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कंसीव ना कर पाने के पीछे आखिर क्या कारण होते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जो है पीरियड का जो रेगुलर ना होना, ठीक है, पीसीडीओ, और पीसीडीओ में महिला को ओव्यूलेशन नहीं होता है, महिला के सेक्स हार्मोन्स में असंतुलन होना, थायराइड की समस्या और फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना, पेल्विक इन्फर्टिलिटी जो होती है उसमें डिजीज, यह एक तरह का हार्मोन डिसऑर्डर होता है जिसमें महिला के गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब और से जुड़े अंगों में सूजन आ जाती है, जिससे कि यूट्रस के शेप में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। और पुरुषों में इनफर्टिलिटी के कारण ही समस्या महिला के प्रेग्नेंट ना होने के कारण बन जाती है, ठीक है। मेल इनफर्टिलिटी जैसे कि स्पर्म काउंट कम होना, स्पर्म क्वालिटी का सही ना होना और स्पर्म जो है मोटिलिटी का कम होना, और इसके अलावा भी कई बार ऐसा भी होता है कि स्पर्म क्वालिटी तो सही है लेकिन महिला किसी कारण से उन्हें कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये सब नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट ना हो पाने के कारण होते हैं। अब अगर कोई महिला लंबे समय तक कंसीव ना कर पा रही है तो उसे सबसे पहले कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो देखिए, डॉक्टर्स के हिसाब से डॉक्टर्स का कहना होता है कि अगर कोई भी महिला जो है कंसीव नहीं कर पा रही है तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि उसकी उम्र क्या है, ठीक है। अगर महिला की उम्र 35 से कम है तो उसे अपने पति के साथ 1 साल तक नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट होने का ट्राई करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि ओव्यूलेशन पीरियड में सेक्स किया जाए। 1 साल से पहले डॉक्टर की सलाह लेना सही नहीं होता है। अगर 35 साल से कम उम्र की महिला 1 साल तक नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उसे बिल्कुल डॉक्टर से मिलना चाहिए। और डॉक्टर कहती हैं कि जब भी ऐसी महिला मेरे पास आती है तो हम सबसे पहले उनके पति का स्पर्म जो है एनालाइज करते हैं, यानी कि स्पर्म क्वालिटी चेक करते हैं। अक्सर लोग इसे टेफू समझते हैं जैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में करीब 40% इनफर्टिलिटी के कारण पुरुष होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले स्पर्म क्वालिटी चेक करने की सलाह देती हूँ। इसके बाद महिला के हार्मोन्स टेस्ट होते हैं, जिसमें जो होता है थायराइड टेस्ट होता है और अल्ट्रासाउंड भी शामिल है इसमें। इसके बाद महिला को ओव्यूलेशन के दौरान काउंसलिंग के लिए भी बुलाया जाता है। लेकिन हाँ, अगर महिला की उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो उसे शादी के 6 महीने तक नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट होने की ट्राई करना चाहिए। अगर ना हो तो डॉक्टर से भी आपको मिलना चाहिए ज़रूर, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई महिला जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहे तो इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, अब ये भी बहुत ज़्यादा महिलाओं का कहना होता है। तो देखिए, इस स्थिति में उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं जैसे कि
पीरियड सही समय पर आ रहे हैं या नहीं, ओव्यूलेशन पीरियड में सेक्स हो रहा है या नहीं, फिर शादी को कितना वक्त हो गया है, ये सब फिर डॉक्टर महिला की कंडीशन को देखकर उसे प्रीनेटल विटामिन्स, बेसिक चेकअप, फॉलिक एसिड और विटामिन सी लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाओं को डाइट प्लान और लाइफस्टाइल से जुड़ी चीज़ें भी बताई जाती हैं। अब प्रेग्नेंट ना हो पाने में पुरुषों का कितना बड़ा रोल होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ में पुरुषों का बहुत बड़ा रोल होता है। जो पुरुष ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, हाई टेम्परेचर में काम करते हैं या फिर जिनकी जॉब ज़्यादा देर तक खड़े होकर काम करने की होती है, उनके स्पर्म काउंट में दिक्कत आ जाती है जो प्रेगनेंसी में इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं, प्रेग्नेंट होने के लिए देखिए वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करती हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए क्या इलाज दिया जाता है और क्या इलाज हो सकता है। ठीक है। देखिए, अगर कोई भी महिला नेचुरल तरह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर उन्हें ज़रूरी चेकअप करने को कहते हैं और उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी देखी जाती है। अगर पता चलता है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज है तो उनका इलाज के लिए जो है कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, आईयूआई भी जो है आईयूआई आईवीएफ का भी विकल्प जो है डॉक्टर्स देते हैं, उनके सामने रखते हैं। इसके अलावा देखिए, जो छठा बात है कि नेचुरल प्रेगनेंसी में कैसे अलग है, जैसे नेचुरल प्रेगनेंसी है वो कैसे अलग होती है, जैसे कि आईवीएफ प्रेगनेंसी जो है नेचुरल प्रेगनेंसी से बहुत अलग होती है। आईवीएफ में स्पर्म और एग को शरीर के बाहर फर्टिलाइज़ किया जाता है और जब यह फर्टिलाइज़ होकर भ्रूण बन जाता है तब इसे महिला के यूट्रस में डाला जाता है। इस प्रोसेस में महिला के अंदर मैच्योर एग बनवाने के लिए उसे मेडिकल दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जब एग बन जाता है तो उसे शरीर से बाहर निकाला जाता है और महिला के पार्टनर के स्पर्म के साथ किसी लैब में उन्हें फर्टिलाइज़ कराया जाता है। जब भ्रूण जो है तैयार हो जाता है, 3-4 दिन का हो जाता है, तो उसे महिला के यूट्रस में हार्मोन्स जो है रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा डाला जाता है। तो ये जो है इसका प्रोसेस होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इनके कारण क्या होते हैं, प्रेगनेंसी ना हो पाने के क्या कारण होते हैं और प्रेगनेंसी होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप कर लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर्स को तो दिखाना चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ भी ऐसा होता है कि जो है प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है ना, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और सारी जांचें जो हैं वो करा लेना चाहिए समय रहते, जिससे कि आपकी भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।